श्राद्ध पक्ष का समय आरंभ हो चुका है। इसी बीच में कई लोगों के बीच में एक प्रश्न बना रहता है कि श्राद्ध पक्ष तो आ गए हैं, अब ऐसे में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, किस तरीके से पितरों को जल दिया जाए, किस तरीके से उनके लिए भोग निकाला जाए, ये सबसे बड़ा जो है एक प्रश्न रहता है। आज उसी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज मैं यहाँ पर प्राचीन श्री शनिदेव मंदिर पहुंचा हूं, जो कि गाजियाबाद के तिगड़ी गोल चक्कर के निकट बिल्कुल मौजूद है। और उसी के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, जो श्राद्ध पक्ष में किस तरीके से क्रियाकलाप किए जाते हैं, पितरों किस तरीके से प्रसन्न किया जाता है, जिससे कि पितृ जो है आपको आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख शांति का जो माहौल है उसमें जो है बढ़ोतरी होती है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। पंडित, स्वागत करता हूँ ताजा बुलेटिन में आपका। बोलिए संदेव महाराज की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय। पंडित जी, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, दर्शकों को आपका परिचय बताना चाहता हूँ। मैं पंडित आचार्य सूरज शुक्ला, शनि मंदिर गोल चक्कर तिगड़ी गाजियाबाद निकट ताज हाईवे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसमें शनि जी की पहले पूर्व प्रतिमा विराजमान हुई है। अभी जो शनिदेव के बाद हमारे बालाजी बागेश्वर महाराज जी की मंदिर विराजमान है, प्रतिमा विराजमान है। इसमें सिद्ध माता दुर्गा जी की मंदिर विराजमान है और भोलेनाथ की भी प्रतिमा विराजमान है सपरिवार। पंडित जी, श्राद्ध पक्ष आरंभ हो चुका है। बहुत से लोग आपसे भी पूछने आए होंगे कि किस तरीके से हम श्राद्ध पक्ष में क्या करें, क्या नहीं करें, एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो किस तरीके से जो है श्राद्ध पक्ष में व्यक्ति अपने पितरों को जल दे, उसकी विधि क्या है, किस तरीके से भोग अर्पण करे जिससे कि अपने पितरों का वो जो है आशीर्वाद प्राप्त कर सके, पूरी विधि विधान आप बताएं दर्शकों को किस तरीके से किया जाए। तो जैसे अपना अभी चर्चा चल रही थी कि आपने को पितृपक्ष कैसे मनाना चाहिए और तिथि के हिसाब से कैसे क्या इसका विधान है, विधि है। तो तिथि का विधि है कि जिस दिन हम अपने पितरों को मुखाग्नि देते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, इसे कई भाषाओं में अलग अलग वर्णित किया गया है, वर्णित किया करते हैं। तो मुखाग्नि देते हैं, उस दिन से हमारा तिथि चालू हो जाता है। जैसे कोई परिवा को हो जाता है, कोई द्विज को हो गया, जैसे ही हमारी 15 तिथियां होती हैं। लेकिन ये जो 16 श्राद्ध है, 16 श्राद्ध करने वाले हमको पूर्णिमा से लेना चाहिए। जो भाद्र मास की पूर्णिमा होती है वहाँ से हमको लेना चाहिए 16 श्राद्ध। प्रथम दिन पूर्णिमा की और फिर ये श्राद्ध चालू करना चाहिए। तो हमको ये जल तर्पण तो पर डे करना है। जल तो आपने पितरों के लिए, चाहे वो द्विज को हो जाए या तीज को हो जाए या द्वादश को या चतुर्दश को हो जाए, लेकिन हमको जल पर डे देना है अपने पितरों के लिए। लेकिन जो तिथियां हैं, तिथियों में विशेष तौर से पहले आपने बाल का दान करना है। बाल दान करने के बाद जल देना है, पिंड दान करना है। पिंड दान करने के बाद आपने को ब्राह्मण, उस दिन जरूर ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए, विशेष तौर से ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। यदि आपके पास ब्राह्मण भोज कराने की क्षमता नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को खाने के लिए सीधा निकाल दीजिए और अपने पितरों के लिए जो घर में बना हो, उस दिन हमको कच्चा भोज नहीं बनाना चाहिए, उस दिन हमें पक्का भोज ही बनाना चाहिए। पक्के भोज में अनेक प्रकार की चीज़ बना सकते हैं। उन भोज को अपने पितरों को पहला भोग अपने गाय को देना चाहिए, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। दूसरा, हमको एक पत्तल में लगाना चाहिए जो जो भोग बनता है हमारे घर में, जो जो भोजन बना है उसमें एक पत्तल में लगाना चाहिए और उसको कौवे को देना चाहिए। इसके बाद फिर कहते हैं कि क्या हम पंडित जी श्राद्ध करने के बाद फिर भी जल दें या नहीं दें। तो हमको जल देना है 16 दिन तक, अमावस्या तक हमको बराबर जल देते रहना है, कंटिन्यू जल देना है उनके लिए, पितरों के लिए। तत्पश्चात जिस दिन अपना तिथि आता है उस दिन ही हमको बाल छिलवाना है। या तो पितृपक्ष के पहले छिलवा लीजिए, एक दिन पहले छिलवाइए, और जिस दिन हमारा श्राद्ध है अपने पितरों का, उस दिन हमको बाल छिलवाना है और आपने को यही करना है। और जो हमेशा अपने पितरों को जल देते हैं, तो यदि कुशा से, दाब से जल दे सकें, तिलांजुल दे सकें हमेशा अपने पितरों के लिए, तो हमेशा वो जल दे सकते हैं। उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो सब ग्रहों के स्वामी सूर्य होते हैं, राजा सूर्य हैं, तो सूर्य के लिए हमें तांबे के लोटा में जल लेना चाहिए। उसमें थोड़ा कुमकुम डालना चाहिए और उसमें थोड़ा दूध डालना चाहिए, मीठा डालना चाहिए,
इसके बाद सूर्य भगवान को 7 अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्य देवताभ्यो नमः। यदि हम आप मंत्र नहीं जानते हैं तो हमको सीधे सूर्य का नाम लेना चाहिए कि हे सूर्यदेव, हम आपको जल दे रहे हैं, अपने पितरों को जल दे रहे हैं, उसे आप स्वीकार करिए, सभी ग्रहों को शांत रखिए। तो सूर्यदेव राजा होने के नाते सभी को, अपने प्रजाओं को सुखी रखते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, धन वैभव प्रदान करते हैं। तो ये तो हमारा कनागत की सिस्टम रहा। और ये जो पर डे जल देने वाला सिस्टम है, तो सूर्य भगवान वाला पर डे का सिस्टम है कि पर डे हम अपने भगवान को जल दें, अपने पितरों को जल दें और दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें ब्राह्मण को। और यदि तिथि में हो सके तो सुयोग पंडित को बुलाना चाहिए, पंडित के द्वारा पितृ हवन भी कराना चाहिए। यदि हम पितृ हवन कराते हैं तो हमारा घर शुद्धिकरण हो जाता है। उस समय हमारे सभी पितृ आकाश से पृथ्वी के पास में रहते हैं और उस समय हमारे पितृ सभी मोक्ष के द्वार दरवाजे खुले रहते हैं। जो हम पितृ पक्ष में श्राद्ध में हवन करते हैं उनके तिथि में, तो हमारे पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, सीधे स्वर्ग के दरवाजे में जाते हैं, स्वर्ग को पार हो जाते हैं। जब आवागमन दूर हो जाता है उनका, तो हमारा यही कर्तव्य है पुत्र पौत्र होने के नाते कि हम अपने पितरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण भोज कराएं और तीर्थ स्थानों में जाएं, गया तर्पण करने जाएं, गया धाम में मुक्ति प्रदान करने जाएं, पिंडदान करने जाएं, प्रयागराज में जाएं, जो जहाँ तीर्थ पास में हैं वहाँ तीर्थों में जाना चाहिए इस कनागद में। और वैसे ही अमावस्या एकादशी को अपने पितरों के लिए दान निकालते रहना चाहिए। बोलिए संजय महाराज की जय, बोलिए बागेश्वर नाथ बालाजी महाराज की जय, बोलिए शनि मंदिर की जय।